ये देखा जा रहा है कि कुछ सालों से बार बार कभी किसी की बात हो रही है, कभी किसी और की बात हो रही है और हमेशा एक तरह से एक कंट्रोवर्सी शुरू किया जा रहा है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक है जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे। राज्यसभा में भाषण हुआ था और जो उन्होंने कहा वो सरासर गलत बात है और जो कहा है, जिनके बारे में कह रहे थे, उनको मेरे ख्याल से कोई अंदाज नहीं है। और सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महाराणा सांगा के ऊपर एक सांसद बकवासबाजी करते हैं, गलत बोलते हैं। जो वीर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे गद्दार नहीं, राष्ट्र नायक कहा जाता है। संसद में राणा सांगा के लिए अपमानजनक शब्द बोलने पर सपा के सांसद रामजीलाल सुमन के विरोध में मेवाड़ में राणा सांगा के वंशज व नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब पूरे देश भर में इसके विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। और मैंने वो क्लिप तो देखी है जहाँ पे राज्यसभा में भाषण हुआ था और जो उन्होंने कहा वो सरासर गलत बात है और जो कहा है, जिनके बारे में कह रहे थे, उनको मेरे ख्याल से कोई अंदाज नहीं है और जिस जगह में वो बात कह रहे हैं यह भी उनको अंदाज नहीं है, क्योंकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, क्या राज्यसभा में इसी स्तर के भाषण चलेंगे और क्या इसीलिए राज्यसभा है? और जो उन्होंने कहा था महाराणा सांगा के बारे में वो तो सरासर गलत ही है। ये अपने मनगढ़ंत इतिहास है। ये इतिहास ये नहीं कहता है जो उन्होंने कहा है। जो इतिहास कहता है वो आम तौर से जो भी इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं वो उन सबको पता है कि बाबर का सामना और उनका विद्रोह तो महाराणा सांगा ने किया था। और उस समय जो मेवाड़ सबसे भारत में सबसे शक्तिशाली एक पावर थी यहाँ पे और मेवाड़ के बाबर के सामने लड़े तो महाराणा सांगा ही। तो जो उन्होंने कहा था वो सरासर गलत है और महाराणा सांगा ने एक बार पहले बाबर को हराया भी था। चश्मे की बात तो मैंने की, बिकॉज इतिहास के जो घटने जो रिकॉर्डेड हैं वो तो एक ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड हैं, तो उसमें को तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और जहाँ तक आप इतिहास में जो पुरुष है, महान पुरुष हैं या दूसरे पुरुष हैं जो इतिहास हमारे इतिहास में है, अगर आप आज के दिन उनके बारे में बात करेंगे और ये देखा जा रहा है कि कुछ सालों से बार बार कभी किसी की बात हो रही है, कभी किसी और की बात हो रही है और हमेशा एक तरह से एक कंट्रोवर्सी शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से देयर इज़ नो नीड फॉर दिस और ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो महान पुरुष है उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और आज जो लोग राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं में बैठे हैं उनको तो देश चलाना है, उनका ध्यान ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए और इतिहास को सही तरह से रिकॉर्ड हो। हाँ, वहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इन कंट्रोवर्सी को उठाने से कोई मतलब नहीं। ये गलत बात करते हैं, देयर शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट देम। इसलिए जो राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है कि इस तरह के भाषण के लिए राज्यसभा बना है। एंड आई थिंक देयर आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कुछ जो गलत तरीके से बात किया जाए, देयर हैज टू बी कोई ना कोई एक्शन उनके खिलाफ जरूर लेना चाहिए। वो शासन है और जो रूल्स ऑफ द हाउस है उसके अंदर लेना चाहिए। न सिर्फ क्षत्रिय समाज बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लोग, राजपूत समाज के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं और साथ ही सपा के जो सांसद हैं जिन्होंने राज्यसभा के द्वारा वो चुनकर वहाँ गए हैं, उनके द्वारा जो संसद में इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की गई है मेवाड़ के शासक के ऊपर, इसको लेकर चौतरफा निंदा हो रही है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी गत दिनों उदयपुर दौरे पर आई। उन्होंने भी मीडिया से रूबरू होने के दौरान उन्होंने इस शब्दों की भर्त्सना की और साथ ही सांसद के प्रति कहा कि इस तरह की टिप्पणी संसद में करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित व उचित नहीं है। से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे
ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। इसी तरह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जो कि आन बान और शान के लिए जाना जाता है मेवाड़, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने 100 घाव झेले हैं और इतने युद्ध उन्होंने लड़े जितने भी, उनमें सभी युद्धों में वो हमेशा विजयी रहे हैं। ऐसे योद्धा के लिए इस तरह अपमानजनक शब्द बोलने वाले सांसद को सिर्फ माफ़ी ही नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि इस तरह के कृत्य के लिए उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए शासन द्वारा। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक हैं जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म, महापुरुषों और शौरवीरों का अपमान करते आए। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वह महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपवाद रहा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा, और ये उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं। अब ये सच है, राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, और यह सब कुछ बाबर के भारत आने से पहले हुआ था। राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तानों को धूल चटाई, बल्कि इन्हीं राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि इस हार के बाद अपने सैनिकों को इस्लाम के नाक पर एकजुट किया और शराब छोड़ने की कसम खाई। यानी बाबर को भी सांगा की शक्ति से इतना डर था कि उसने अपने पूरे जीवन को बदलना शुरू करा। चलिए मेरी मत सुनिए, इतिहासकारों की मानिए। इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। सच्चाई यह है कि लोधी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां और लोधी के ही चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। राणा सांगा भारत के वीर योद्धा है, हमारी प्रेरणा है। अपने जीवन पर खेलकर भारत की संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व की रक्षा की, और हमें गर्व है कि हम भारत भूमि में, अपनी मातृभूमि में जन्मे हैं और अपना जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत का इतिहास राणा सांगा वीरों के शौर्य से लिखा गया है। जो वीर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे गद्दार नहीं, राष्ट्र नायक कहा जाता है। मेरे साथियों, शेर दिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। हमारा देश और सनातन धर्म शांति प्रिय है। ये मेरा संदेश हर देशभक्त को भेजेगा। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी बताया कि सपा के सांसद द्वारा जो प्रतिक्रिया संसद में दी गई है वह किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, वह शासन के विरुद्ध हैं।
सरकार के विरुद्ध हैं और इतिहास के विरुद्ध हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले इतिहास को जान लेना चाहिए। सदन में इस तरह का जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, इसको लेकर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। की खातिर जो हमेशा लड़े और 80 घाव होने के बाद भी जो कभी व्यथित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, लड़ते रहे स्वाभिमान के लिए, शौर्य के लिए। भारत की भूमि की संस्कृति स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की संस्कृति है। महाराणा सांगा के ऊपर एक सांसद बकवासबाजी करते हैं, गलत बोलते हैं और बीजेपी की सरकार बैठी हुई देखती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है तुरंत प्रभाव से सांसद रामजीलाल सुमन की सदस्यता बर्खास्त करे और एक्ट लेकर आए कि यदि कोई भी सांसद इस तरह की बकवास करता है, कोई भी नेता, तो उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाए। बीजेपी को मजा आता है इस पिच पर खेलने में और विपक्ष के कुछ सांसद बीजेपी को मौका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और इन सब के नाम पर वोट तो लेना चाहती है, लेकिन इनके विरुद्ध कोई गलत बात बोलता है और ऐसी बात बोलता है जो इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है और सारी दुनिया जानती है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 या 3 बार हराया और महाराणा सांगा और बाबर जब लड़ रहे थे तो महाराणा सांबा की तरफ से हसन का मेवाती लड़ रहा था। तो इसलिए ये बातें, बकवासबाजी करना, धर्म के आधार पर टकराव की बातें करना, ये कहीं पर भी देश की धर्म और संस्कृति को नहीं दिखाती है। बीजेपी तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता बर्खास्त करे और ऐसे लोगों के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई करे जिससे भविष्य में कोई भी हमारे महापुरुषों को, ऐसे लोगों को जो देश की पहचान है, जो हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, ऐसे लोगों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल पाए। जिस राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 80 घाव खाए बाबर के सामने और हिंदुस्तान की धरती पर तलवार से तोप के सामने सबसे पहले जिसने लड़ाई लड़ी और जिसने कुर्बानी दी, और उस शख्सियत के खिलाफ यदि पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला जाए और वहां हमारे राव राजेंद्र सापरा साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों, ये बात हजम नहीं होती। और बाकी किसी से हम उम्मीद नहीं करते राव साहब, आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे, कि ये जो जिसने ये कुकृत्य किया है उसका जवाब बनता है।